मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। सर देखो, कूलम्ब्स लॉ जो है हमारा, वो हमारे साइंटिस्ट थे कूलम्ब, उन्होंने दिया था। सर उन्होंने क्या कहा था, अगर हमारे पास दो स्टैटिक चार्जेस हैं और उनको मैं नाम देता हूं Q1 और Q2 और उनको मैं किसी डिस्टेंस R से सेपरेट करता हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों, इनके बीच में जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। सर जब मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करता हूं, वी गेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सर जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और ये जो कांस्टेंट होता है सर इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये जो K होता है सर, इसकी जो वैल्यू डिपेंड करती है, सर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है हमारा नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, और सर इसकी वैल्यू जो डिपेंड करती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। किसके ऊपर डिपेंड करती है सर? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये जो हमारा K है सर, इसकी वैल्यू जो SI सिस्टम के अंदर जो इसकी वैल्यू होती है K की, वो होती है सर K इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है सर 9 × 10⁹। और ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है सर, इसको बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बोलते हैं सर? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और CGS सिस्टम के अंदर इसकी जो वैल्यू होती है सर K की, वो होती है हमारी 1। तो हमारे SI सिस्टम के अंदर जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो क्या होता है सर? फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्या होता है सर? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सर जब हम इस कूलम्ब्स लॉ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखो अगर मैं बात करूं, ये दो स्टैटिक चार्जेस हमने लिए हैं और इनको मैंने लिया है, इनका जो मीडियम लिया है वो लिया है सर मैंने क्या? एयर। क्या लिया है सर? एयर। देखो सर, अगर मैं इन्हीं दोनों स्टैटिक चार्जेस को का जो मीडियम है वो मीडियम क्या लिया है सर मैंने? एयर। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या डिराइव करा है हमने? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये जो हमारी फोर्स आई है वो किस में आई है? जब हमारा मीडियम एयर है। अगर मैं इन्हीं सेम स्टैटिक चार्जेस को सेम डिस्टेंस से सेपरेट करूं, लेकिन अब की बार जो हमारा मीडियम है सर, वो मीडियम हम क्या ले रहे हैं? अदर देन एयर। क्या ले रहे हैं सर? अदर देन एयर। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा सर? हमारा F मीडियम M4 मीडियम 1/4 एप्सिलॉन M4 मीडियम Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है सर, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई सर हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करता हूं, वी गेट F नॉट बाई FM इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर अपॉन में 1/4 एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सर देखिए,
अब इस पूरी टर्म से ये पूरी टर्म कैंसिल, और सर 1/4 से 1/4 कैंसिल। ई मीडियम लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा, ई नॉट शॉर्ट डिस्टेंस कवर करेगा। तो सर हमारा एफ नॉट बाई एफ एम जो हमको मिला है वो क्या है, ई मीडियम बाई ई नॉट। और इसी को क्या बोलते हैं सर हम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। सर अब हमारे पास जो नया टॉपिक आया है वो क्या है सर, हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको डिनोट करते हैं हम के से, और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या सर, रिलेटिव परमिटिविटी। तो सर जब हम इसको डिफाइन करेंगे क्या करेंगे, व्हेन, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और रिलेटिव परमिटिविटी ये एक ही चीज है। हम इसको डिफाइन करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम may be defined as the ratio of force between two static charges in vacuum or air to the same static charges in any medium। तो ये क्या होता है सर हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। सर उसके बाद हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सर अब हम बात करेंगे, हम जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है जिसको मैंने अभी बताया है कि हमारी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है, इसकी हम डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, और सर इसकी निकालेंगे हम एसआई यूनिट। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारा अभी हमने ड्राइव करा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये किसके इक्वल होता है सर हमारा 9 × 10⁹। सर इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे यहां से तो ये क्या आएगी, मैं इसको पलट देता हूं, एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई इज इक्वल्स टू 1/9 × 10⁹। मैं एप्सिलॉन नॉट को सॉल्व करता हूं, वी गेट 1/9 × 10⁹ इंटू में 4 पाई विच इज इक्वल्स टू 8.85 × 10⁻⁻12। क्या होता है सर, 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसकी मैं बात करता हूं किसकी, एसआई यूनिट की। इसकी जो एसआई यूनिट होती है सर वो क्या होती है, देखो हमने अभी पढ़ा है कि हमारा जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हमें एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए तो हम एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके जाते हैं और 4 पाई के साथ हम फोर्स को ले आते हैं, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब सर अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, हमें पता है Q1 जो हमारा चार्ज होता है, हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कोलाम। तो ये हो जाएगा सर कोलाम्ब स्क्वायर अपॉन में 4 पाई कांस्टेंट है, बच्चा फोर्स की क्या हो जाएगी सर हमारी न्यूटन, और ये जो हमारी डिस्टेंस है आर, इसकी क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो सर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारी कोलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होगी सर, कोलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम इसकी डायमेंशन की बात करेंगे, किसकी सर, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। देखो बेटे हर एक टॉपिक जो है बड़े ध्यान से समझना है, मैं बड़े आराम से टॉपिक को करवा रहा हूं और इस बात की गारंटी है कोई भी चीज छूटेगी नहीं। ठीक है सर, बात करते हैं डायमेंशन की। देखो अभी हमने पढ़ा है कि जो हमारा फोर्स है वो किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, जब मैं एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके जाता हूं वी गेट 4 पाई एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो हमारी जो अभी यूनिट आई है वो यहां से, वो क्या आई है सर, क्या आई है हमारी यूनिट,
इसकी जो यूनिट निकल के आई वो आई कोलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बात करें कोलाम्ब, देखो सर आई क्या होता है हमारा Q बाई टी, ठीक है सर, तो Q क्या हो जाएगा हमारा I इंटू टी, यानी कि कोलाम्ब किसके इक्वल है, एम्पियर इंटू टाइम के लिए क्या लिखता है सर हमारा T। तो सर हम इसकी डायमेंशन के लिए क्या लिखेंगे सर, ये कोलाम्ब की जगह हम इक्वेट करेंगे A इंटू टी का होल स्क्वायर। देन इसके बाद बात करें न्यूटन, न्यूटन की सर हमें पता ही है क्या होती है mL/t-2, फिर उसके बाद मीटर स्क्वायर यानी के L स्क्वायर। फिर जब मैं इसको इक्वेट करता हूं यहां तो वी गेट A स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में mL/t-2 L स्क्वायर। मैं इसको इक्वेट करूंगा तो m हमारा ऊपर जाएगा m-1, ठीक है सर, L की पावर यहाँ 1 है, L की पावर यहाँ 2 है, बेस सेम है, पावर क्या होंगी जुड़ जाएंगी और ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी सर माइनस में हो जाएंगी। देन इसके बाद t माइनस की पावर है ऊपर जाएगी तो सर ये क्या हो जाएगी प्लस की पावर, बेस सेम है और ये जुड़ जाएंगी t की पावर 4। सर हमारा कुछ छूटता तो नहीं है, हमारा छूटता है a स्क्वायर, ठीक है सर। तो ये हो जाती है हमारी इसकी डायमेंशन, क्या हो जाती है सर इसकी डायमेंशन। हमारे पास अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है हाउ अपार्ट टू प्रोटॉन्स बी इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब सर कि हम दो इलेक्ट्रॉन को कितनी दूरी पे रखें कि उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाए। हमारे पास दो चार्जेस हैं, उन दोनों चार्जेस को, और दोनों चार्ज क्या है सर प्रोटॉन है, तो मैं बोल देता हूं हमारे क्यू चार्ज है, और उसको मैं कितनी डिस्टेंस पे रखूं कि उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाए। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाए सर, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो सर जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होता है 1/4πε0। चार्ज हमारा प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉन है तो हम बोल सकते हैं Q स्क्वायर और डिस्टेंस हो गई हमारी R स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू m इंटू जी। सर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम, इसका होल स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है सर हमारी 9 इंटू 10⁹ अपॉन में R स्क्वायर। मास कितना होता है सर इसका 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू में 10। ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वैसे तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसको नियरली 10 लिख लेते हैं, ठीक है सर। उसके बाद जो हम R इक्वेट करेंगे तो R की वैल्यू क्या आएगी सर हमारी, R स्क्वायर इधर जाएगा ये सब नीचे आएगा, कहने का मतलब R स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा सर हमारा 9 इंटू 10⁹ इंटू में 3.2 इंटू 10⁻⁻38, ठीक है सर। उसके बाद जो हमारा R स्क्वायर बचा क्या सर हमारा, डिवाइड में क्या जाएगा सर हमारा, देखो ये हमने कर ही लिया, डिवाइड में ये आना है तो 9.1 इंटू 10⁻30 इसको लिख लेते हैं। R स्क्वायर की वैल्यू जब हम इक्वेट करेंगे तो वी गेट R इज अंडर रूट 9 इंटू 10⁹ इंटू में 3.2 इंटू 10⁻38 अपॉन में 9.1 इंटू 10⁻30। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये नियरली आएगा 25.3 मीटर के।